प्यारो नमस्कार। तो आज मेरा टॉपिक है भली स्त्री। तो मैं आप लोग को भली स्त्री के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। तो भली स्त्री का गुण क्या है मैं उसके बारे में मैं आज परमेश्वर के वचन से मैं आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूं। तो परमेश्वर का वचन में लिखा है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। तो इस प्रकार से वचन में लिखा हुआ है। तो भली स्त्री के बारे में लिखा हुआ है कि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। तो यहाँ पे भली पत्नी के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है कि वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। तो जो भली स्त्री है वो अपने पति से अच्छा व्यवहार करेगी, पति के अधीन में रहेगी। पति यदि डांट भी दे, अगर कुछ बोल भी दे, फिर भी उसके अधीन में रहेगी, उसको बात मानेगी और उसको खाना बनाकर खिलाएगी, उससे अच्छा व्यवहार करेगी। तो जो परमेश्वर से डरती है, जो स्त्री परमेश्वर से डरती है, वो अपने पति के अधीन में रहेगी और उसको इज्जत करेगी, उसको बात नहीं बोलेगी। तो वो अपने पति के अधीन में रहेगी और उसको अच्छा से ख्याल करेगी, अच्छा से केयर करेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। मतलब पत्नी जो है वो अपने पति से भला व्यवहार करती है। आजकल के पत्नी लोग को देखेंगे तो वो भला व्यवहार नहीं करते हैं, वो झगड़ा करते हैं। ठीक है, वो जो भी शादी में उनको सब सामान मिला है तो उससे क्या करते हैं कि तुम मेरा सामान को इस्तेमाल मत करो, ये मेरा सामान है। यदि पति जो है, अगर पत्नी के मायके से जो पलंग लाया गया है घर में, तो उस पे यदि सोता है तो जब झगड़ा होता है तो पत्नी कहती है कि मेरा पलंग पर से उतर जाओ, ये मेरा है, हम अपना घर से लाए हैं। ठीक है, इस प्रकार से बोलती है। अगर कोई भी उसका सामान को आप पति कभी इस्तेमाल करता है तो बोलती है कि तुम मेरा सामान को मत छुओ, तो ये मेरा सामान है। तो ये गुस्सा होने पर इस प्रकार से बोलती है। तो ये अच्छा व्यवहार नहीं है, ये बहुत खराब व्यवहार है। जब भी ऐसा कुछ बात होता है तो वो झगड़ा करना शुरू करती है कि तुम्हारे घर के लोग ऐसे हैं, तुम्हारे घर के लोग ऐसे हैं। बहुत प्रकार का कमी बोल बोल के जो है पति को दिमाग खराब करके और झगड़ा करती है। ठीक है, बेचारा पति जो है वो काम के चलते और आर्थिक बातों को लेकर के परेशान रहता है, लेकिन जो है वो आते ही जो है वो झगड़ा शुरू कर देती है। ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत ये है तो दिक्कत है, तो वो परेशानी है, बहुत प्रकार का बात को जो है वो बोलना शुरू कर देती है। लेकिन मेरे प्यारो, भली स्त्री के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। तो और आगे में क्या लिखा हुआ है कि वो बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा के शिक्षा के अनुसार होते हैं। मतलब वो समस्या को नहीं फैलाती है, समस्या का समाधान करती है ना। ठीक है, पति के पास आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, तो भली स्त्री का पहचान क्या है कि मतलब वो अपने पति को ढांढस देगी। ठीक है, चिंता मत कीजिए, तो हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु सारे बातों को ठीक करेगा, हम भी आपका साथ देंगे। आप चुपचाप से अच्छा से खाना खाइए और सारा बात ठीक होगा, हम भी आपको मदद करेंगे। इस प्रकार से वो बुद्धि का बात बोलती है ना। बुद्धि का बात बोल करके जो है अपने पति को उत्साहित करती है। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है। और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। कृपा के शिक्षा के अनुसार मतलब क्या है? मतलब पति पत्नी में झगड़ा हुआ, चाहे घर के लोगों से झगड़ा हुआ, तो उसको क्षमा कर देना,
तो वही कृपा का शिक्षा है मेरे प्यारों। तो क्षमा करके सारे बातों को सह करके मैनेज करते हुए चलना है। झगड़ा हर जगह में होता है। आज लोग अपना मनमानी जीवन जीने के चलते अलग रहते हैं। तो अलग रहने के बाद उनको पता चल जाता है, जब उनको बच्चा होता है तो मालूम चलता है कि बच्चा खिलाने वाला कोई नहीं है, तो नौकरानी को रखते हैं, पैसा दे करके रखते हैं, तो वो फिर भी उनका मन नहीं भरता है। फिर उनको याद आता है कि नहीं, हमारा सासू माँ रहती, हमारे घर में घर के लोग रहते तो हमको ख्याल करते। मान लीजिए पति कभी दूर चला जाता है तो उनको अकेले रहना पड़ता है ना। तो बहुत प्रकार की बातें हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम की नहीं खाती, है ना। तो वो जो है भली स्त्री जो है अपनी रोटी बिना परिश्रम के नहीं खाती है, वो घर का सारा काम करती है, वो जितना। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने स्त्री को बनाया है। क्यों बनाया है? ताकि वो अपना पति का सहायक के रूप में रहे, है ना। तो आप आदम के बारे में देखेंगे तो आदम को परमेश्वर ने बनाया, तो परमेश्वर ने आदम को बनाने के बाद में जो है उसी का हड्डी और उसी का मांस से जो है एक स्त्री को बनाया, ठीक है। और परमेश्वर ने कहा कि पति जो है पत्नी जो है पति जो है पत्नी का सिर है। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने कहा है कि पति पत्नी का सिर है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा सिर है, सिर के द्वारा ही सारा शरीर चलता है। तो ठीक उसी प्रकार से एक घर का मुखिया पति है, वो पति के अनुसार ही सारा चीज होना चाहिए, सारा काम होना चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार। लेकिन आजकल जो है ऐसा नहीं होता है। पत्नी जो है वो पति के रूप में रहती है, वो जैसा कहती है घर में वैसा ही होता है और सबको परेशान करके रखती है। मेरे प्यारो, अगर आप सिर बन करके रहिएगा तो परमेश्वर आपको एक दिन पूछ बना देगा, ठीक है। इसलिए आप अपने पति के अधीन रहना है, उससे अच्छा व्यवहार करना है, पूरे घराने का चाल चलन को देखना है। और आपको परमेश्वर जिम्मा दिया है पूरा घर को साफ सुथरा करके रखने के लिए, पूरा घर को अपने अंडर में करके रखने के लिए, साफ सुथरा करके रखने के लिए, और अपने बच्चों को अच्छा से ख्याल करने के लिए, सारा बातों को। आजकल की स्त्री लोग इस प्रकार से नहीं है, तो वो ज़्यादातर मोबाइल में सीरियल देखने में रहती है, और मोबाइल पे फेसबुक में व्हाट्सएप में चैटिंग करते हुए आपको सब दिखाई देंगे। वो खाना बनेगा कि नहीं बनेगा, कपड़ा धुलाएगा कि नहीं धुलाएगा, है ना। अगर उसमें इस सब में फंसे रहते हैं। अगर पति बोलेगा कि ये काम क्यों नहीं हुआ, तो वो बोलेगी कि नहीं हमारा तबीयत ठीक नहीं है, सिर दर्द कर रहा है, ये हो रहा है, ये दर्द कर रहा है। तो बहुत प्रकार से बहाना लगा करके जो है ऐसे वो अपना सफाई दे देती है। लेकिन मेरे प्यारों, आप जान जाइए कि आप अपना काम को सही से नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपको दंड देगा। तो परमेश्वर आपको रखा है पत्नी के रूप में, तो आप घर को अच्छा से देखभाल करना है, परिवार को अच्छा से देखभाल करना है। आपका काम है पूरे परिवार के लोगों को अच्छा से ख्याल करने के लिए, उनको खाना पीना से लेकर के साफ सफाई से लेकर के हर एक बातों में आपका जिम्मा है। तो परमेश्वर का वचन में लिखा है कि पत्नी जो है वो घर का कारोबार करने वाली हो। तो आप घर का कारोबार करने के लिए परमेश्वर ने कहा है, और पति को परमेश्वर ने कहा है कि वो जो है मेहनत का काम करके जो है घर में कमाई लाए, वो कमा करके घर में पैसा को लाए, ठीक है। तो स्त्री लोग काम कर रही है, उसमें गलत नहीं है, लेकिन पहला काम क्या है, आपका घर का कारोबार करने वाली आप रहना चाहिए। तो मेरे प्यारों, मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपके लिए लाभदायक हुआ होगा। तो मेरे प्यारों, पहला पहचान क्या है? तो पहला पहचान परमेश्वर का वचन में लिखा है कि
वह अपने जीवन के सारे दिनों में मतलब पति से बुरा व्यवहार नहीं करती, वरन भला ही व्यवहार करती है। और दूसरा में लिखा है कि वो बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा के शिक्षा के अनुसार होते हैं। तो दूसरी बात है। और तीसरी बात क्या है कि जो भली स्त्री रहेगी उसके बेटा बेटी जो है उसकी बड़ाई करेंगे, मेरी माँ बहुत अच्छी है। परमेश्वर ऐसी माँ सबको दे। वो हम लोग को बहुत अच्छा से ख्याल करती है, बहुत प्रेम करती है मेरी माँ। पति भी भली स्त्री का गवाही देगा, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। ऐसा पत्नी परमेश्वर ने दिया है। मैं बहुत लकी हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा पत्नी दिया है। तो इस प्रकार से पति बड़ाई करेगा और बच्चे लोग भी बड़ाई करेंगे। तो मेरे प्यारों, भली स्त्री का इस प्रकार से पहचान दिया गया है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपके हृदय को, मन को छुआ है। तो अगर आप मेरे वचन से उत्साहित हुए हैं तो ये वीडियो को दूसरा जगह पे भी शेयर करें, ताकि और लोग भी परमेश्वर के वचन को सुन करके वो अपने भीतर शिक्षा प्राप्त करें और वो अंधकार से आज़ाद हो जाए। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।